दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अंबर अरोंदेकर है और मैं एक ट्रेनर हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। शौक किया तौर पर आप मुझे एक ऑथर या पोएट भी कह सकते हैं। हाल ही में मेरी कविताओं की एक किताब पब्लिश हुई है, शाया हुई है। आइए मैं आज आपको एक दिलचस्प चीज़ के बारे में बताऊं। वो चीज़ जो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। सफलता की यात्रा की दूरी कितनी होती है? अगर आप इस सवाल से कभी रूबरू हो तो उसका जवाब होगा लगभग 9 इंच। द डिफरेंस बिटवीन अ फेलियर एंड अ सक्सेस, द जर्नी फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इज दैट ऑफ जस्ट अराउंड 9 इंचेस। असफलता से सफलता की यात्रा लगभग मात्र 9 इंच की होती है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 9 इंच यहां से लेकर आपके दिमाग से लेकर आपके दिल तक के 9 इंच होते हैं। जी हां, सोच के देखिएगा, एक इंसान के पास उसका जो दिमाग होता है उसे 2 भागों में आप बांट सकते हैं। वन इज अ रैशनल माइंड एंड अनदर एन इमोशनल माइंड। यानी कि एक जो लॉजिकल ब्रेन होगा और दूसरा जो इमोशनल ब्रेन होगा। आमतौर पर जो लोग लॉजिकल ब्रेन से सोचते हैं वो सही गलत, उचित अनुचित, फायदा नुकसान, सही गलत, इन तमाम चीजों के फेरों में पड़ते हैं, क्योंकि लॉजिक ये डिजाइन करेगा या लॉजिक ये डिफाइन करेगा कि क्या सही है क्या गलत, किस चीज में मेरा फायदा है किस चीज में मेरा नुकसान है, क्या चीज हो सकती है क्या चीज नहीं हो सकती। लेकिन जो आपका इमोशनल ब्रेन रहता है, यानी जो आपका भावनात्मक दिमाग रहता है, उसे सही गलत का पता नहीं होता। भावनात्मक दिमाग वो होता है, वो बस वो काम करना चाहता है क्योंकि वो काम उसे करना पसंद है, और फिर पसंद में वो फायदा नहीं देखता, नुकसान नहीं देखता, सही नहीं देखता, गलत नहीं देखता, उचित नहीं देखता, अनुचित नहीं देखता। सोच के देखिएगा, अगर आप इंश्योरेंस सेल्स में या सेल्स में हैं तो आमतौर पे जितने भी लॉजिकल ब्रेन्स वाले लोग हैं वो कहेंगे सेल्स इज अ डिफिकल्ट प्रोफेशन, बिकॉज वो लॉजिक लगाते हैं और लॉजिक से कई सारी चीजें नहीं चलती। लेकिन साहब, अगर आप इमोशनली सेल्स के साथ कनेक्टेड हैं, आप जो भी कुछ बेच रहे हैं उसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, तो आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके व्यवसाय के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके थॉट्स के बारे में, आपकी आंखों में कन्विक्शन पढ़ के फिर आपके साथ व्यापार या व्यवसाय करने का निर्णय लेता है। और कई सारी चीजें जो लॉजिकल लोगों को किसी जमाने में इलॉजिकल लगती थी, वक्त के साथ उनकी परिभाषाएं बदली। मैंने बचपन में सुना था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। साहब, आज जब युवराज सिंह साहब को आईपीएल में 12 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तब यह होता है कि कई सारे माँ बाप छोटे छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर क्रिकेट की एकेडमीज तक लेके आते हैं और कहते हैं साहब ये बैटिंग बड़ी अच्छी करता है। ये मैं आपको इस आधार पर बता रहा हूं, मैं कई रणजी ट्रॉफी स्तर की टीमों के साथ मेंटल टफनेस कोच के तौर पर जुड़ा हुआ हूं। साहब, लॉजिक बदल गया। अगर आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो आपको असंभव लगता है, लेकिन अगर आपका इमोशनल माइंड कहता है कि यू वांट टू ट्राई दिस इम्पॉसिबल, साहब इसकी मत ज्यादा सुनिए। यह अक्सर बदल जाया करता है, लेकिन जिस दिन किसी ख्याल ने आपसे यहां से जो स्टार्ट की हुई यात्रा थी वो अगर यहां तक पहुंच गई, मेरा यकीन मानिएगा, जब एफर्ट यहां से होते हैं, व्हेन यू मेक एफर्ट्स फ्रॉम योर हार्ट, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन द वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप यू। इम्पॉसिबल थिंग्स बिकम पॉसिबल, and that is the defining journey of 9 inches from head to heart. So particularly मैं आप सेल्स वाले लोगों से बात करना चाहता हूं। In case if the product that you're selling, however difficult people talk about it is to sell, अगर आप उसे दिल से बेचने की कोशिश करेंगे तो 10 में से 9 बार आपको कामयाबी मिलने की संभावना बढ़ जाया करेगी। So let the idea that you love travel from your brain or your mind to your heart, and do not apply a lot of logical brain. Be emotional and the world can change. Thank you so much. This was your friend Ambar Arondekar.